बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1, 2, 3 एंड 8 का जो वीडियो का पार्ट है, ये है तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। द रिज़ल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द नेशनल और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी डिस्क्लोज विद इन 14 डेज इज़ राइट ऑप्शन के जो रिज़ल्ट होगा जनरल इलेक्शन का नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली में, वो 14 डेज़ में डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल ये बताता है? आर्टिकल 224 सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अ केयर टेकर कैबिनेट शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जब डिसोल्यूशन हो जाएगी असेंबली की तो केयर टेकर कैबिनेट बनेगी, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो गवर्नर अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, एंड दैट इज़ regarding the rights of individual no action shall be taken that is detrimental to all of the following except। कहते हैं कि राइट ऑफ इंडिविजुअल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो डेट्रीमेंटल हो, किसके लिए? लाइफ के लिए, लिबर्टी के लिए और रेपुटेशन के, सिवाय जॉब के। तो जॉब इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सी ऑब्लिगेशन है, कौन सा फ़र्ज़ है जो इनवॉयलेबल है कि इसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता? कोई भी सिटीज़न जो है, रिहायशी जो है, शहरी जो है, वो नहीं करेगा उसको वॉयलेट। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपने हर हाल फॉलो करना है। जिस कंट्री में आप रह रहे हों उसका कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, एंड दैट इज़ विच ग्रुप ऑफ पीपल residing in Pakistan are not bound to obey the constitution but only have to obey law and order। तो वो कौन सा ग्रुप है हम लोगों का जो पाकिस्तान में रहते हैं? are not bound to obey the constitution but only have to obey the law। तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, all are bound to law। सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है, दोनों चीज़ों को। an act of high treason that is abrogating or attempting to abrogate and suspend the constitution by unconstitutional means can be violated by cannot be validated। इसको validated नहीं किया जा सकता। can be validated है, नहीं validate किया जा सकता कि कोई भी बंदा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एब्रोगेट करे या उसको एब्रोगेट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64। Regarding the security of a person, the Constitution says that no person shall be deprived of life and liberty। Life and liberty से किसी को जो है deprive नहीं किया जा सकता। This is according with the Article 9। No law providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to all of the above। Integrity, security and defense of Pakistan, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर, ये सब जो है ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66। नो लॉ शैल ऑथराइज प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। तो राइट ऑप्शन है इसमें, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 12 मंथ। 12 मंथ आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 8 पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड टू बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इफ़ ही इज़ मोर देन 68 ईयर्स ऑफ एज। अगर उसकी बंदे की 68 ईयर से ज़्यादा एज है तो वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नेम्स आर टू बी फॉरवर्डेड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। तो 3 नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं। बिफोर एंटरिंग ऑफिस हु शैल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेक एन ओथ बिफोर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो ओथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, within how many days shall a vacancy in the office of the commissioner or a member to be filled? Within 45 days।
नेक्स्ट है द कमिश्नर और अ मेंबर शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस अदर ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि आपने एक ही पोस्ट हासिल करनी है, उसी पे वर्क करना है, आप एक से ज़्यादा पोजीशंस पे सर्व नहीं कर सकते। Who is to be the acting chief of election commissioner in case of the office is vacant or the commissioner is unable to perform his duty? तो right option है the most senior member of the election commission is right option. Moving to next question, and that is how many members must the election commissioner consist of apart from the chief कमिश्नर? तो ये 4 लोग होते हैं और ये हर एक बंदा एक प्रोविंस से इलेक्ट किया गया होता है। द इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इलेक्शन कमिश्नर किसके लिए इलेक्शन कमीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अपॉइंटिंग इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल, ऑल ऑफ द अबव इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शुड बी 12 मेंबर होंगे टोटल स्ट्रेंथ, आर्टिकल 213 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट्री कमेटी इज 12, 1/3 शैल बी फ्रॉम द सेनेट, तो 1/3 जो होगा वो सेनेट से होगा। अ पर्सन कैन एट द सेम टाइम बी अ मेंबर ऑफ नन ऑफ दीज, मतलब कि एक वक्त पे एक ही पोजीशन पे सर्व कर सकता है, ये ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है। विद इन हाउ मैनी डेज अ जनरल इलेक्शन to the National Assembly or a Provincial Assembly shall be held after the expiration of the Assembly? 60 days is right option. In case the Assembly is dissolved, the caretaker cabinet will be appointed by the President is right option. Next question है हमारे पास member of the caretaker cabinet and their immediate family member, तो कौन है? shall be ineligible to contest the immediately following election to such assemblies is right option. Next question की तरफ चलते हैं and that is which election shall not be by secret ballot? तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होते। नेक्स्ट है एन इलेक्शन टू अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली कैन बी डिस्प्यूटेड बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट द नेम ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर मिनिस्टर शैल बी फाइनलाइज विद इन 3 days of the referral of the matter to the committee constituted is right option. In case the committee constituted fails to finalize the caretaker prime minister or caretaker chief minister within due time, the responsibility to do so will fall upon election commission. तो ये responsibility किसकी होती है? election commission की। next question है हमारे पास A technocrat is a holder of a degree requiring conclusion of at least 16 years of education. ठीक है। In case of disagreement between the prime minister and the leader of opposition on the matter of forwarding names for appointment of the chief election commissioner, each shall forward separate list to the parliamentary committee. Next question है and that is the member of the parliamentary committee constituted by the speaker shall be nominated by their respective parliamentary leaders is right option. C option is right option. Next है senior civil servant means a civil servant who has served at least 20 years under federal or provincial government and has retired in basic pay scale 22 or above. Before entering upon office, member of the election commission shall make oath before chief election commissioner is right option.
For how long is the commissioner to hold office? 3 years. Next question है हमारे पास, the commissioner or a member may resign his office by writing under his हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को ख़त लिखेगा, उसके बाद ही रिज़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल अ कमिश्नर और अ मेंबर नॉट बी अलाउड टू डू? तो ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन प्रोवाइडिंग रिन्यूमरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब एक से ज़्यादा सीट्स नहीं, आप एक से ज़्यादा सीट्स नहीं रख सकते, ये वही बात डिफरेंट एंगल से पूछी गई है। For how long after their tenure shall a commissioner not be allowed to hold any office of profit in the service of Pakistan? 2 years is right option. An election commission shall be constituted for the purpose of election to both houses, Majlis Shura, Parliament. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए, each of the four members of the election commission shall be more than 65 year of age. 65 year of age is right option. Hopefully आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।